गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन ने जो चैप्टर पढ़ा था जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या विस्फोट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रश्नोत्तर है, वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। पहली बात, जितनी भी ये वीडियोस हैं इनको देखी और याद करी। याद करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसका आंसर है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है, सेकंड नंबर पे है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, 2018 में क्वेश्चन आया था बोर्ड के एग्जाम में 12th में कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है। सेकंड क्वेश्चन इज स्टोरी। अपन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। लिख लीजिए एक बार इसको। चीन है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे है इंडिया। लिख लीजिए। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं, परंतु जब पेपर आता है तो उसमें भी पजल हो जाता है, ब्रेन होता है ना, और गलती करके आते हो, ठीक है, तो वो गलती नहीं करनी है, इनको याद कर लेना। तो कॉपी पे लिख लीजिएगा, ओके। फिर नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, लिख लेना पॉज करके। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी है। ठीक है, तो देखते हैं अपन 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत की जनसंख्या 1,21 करोड़ है। पूरा सेंटेंस यही जो अपन 12th में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में कितनी है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी है? 1,21 करोड़। और कंपैरिजन देखें 1901 और 2011 में अपन देखते हैं, उसमें 2001 में भी मैंने देखा था एंड आफ्टर इट अपन इसको देखा कि जनगणना कितनी है, कितनी वृद्धि दर है। तो ये है अपनी भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर 48%, 48% हो गई। अब देखिए कितनी रैपिडली हो रहा है। तो लिख लेना एक बार, है ना, और याद भी करते चलो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में कितनी हो गई? जनसंख्या वृद्धि दर हो गई अपनी 48%। चलिए आगे चलते हैं। पॉज करके लिख लेना, नहीं लिखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगानुपात से कहते हैं। 1,000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। ठीक है, 1,000 पुरुषों के पीछे अपन देखते हैं कि रैपिडली अपन देखा जाए तो जो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है उससे लिंगानुपात सीधा डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। ऐसे कंडीशंस में क्या हो रहा है, धीरे 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 वो क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या करने से लड़कियों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है दिन प्रतिदिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति क्षण में कितने शिशु का जन्म होता है? प्रति क्षण में कितने शिशु का जन्म होता है? ठीक है, तो आंसर देखते हैं अपन। प्रति 2 क्षण में 1.2 क्षण में
एक शिशु का जन्म होता है। ठीक है, प्रति 1.2 में एक शिशु का जन्म होता है। लिख लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं अपन। चलिए आगे चलिए। क्षमा करिए, गलती से त्रुटि हो गई। 6 नंबर है, सही कर दूंगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी भारत में निवास करती है। तो क्वेश्चन आपको बोलना चाहता है कि जो विश्व की कितने प्रतिशत आबादी, ये कितने परसेंट जो लोग हैं वो भारत के में रहते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपन देखते हैं, विश्व की 16% आबादी भारत में निवास करती है। कितनी हो गई? 60% हो गई। ओके, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की विश्वकाल कितना प्रतिशत भूमि क्षेत्र भारत के पास में है? तो अपन देखते हैं पहले बच्चों, विश्व का 4% भूमि क्षेत्र भारत के पास में है। कितना प्रतिशत हो गया? 2.4% एरिया। ठीक है, अपन ने देखा कि विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी जो है वो भारत में निवास करती है, तो विश्व की 16% आबादी है वो भारत में निवास करती है। सेकंड अपन ने देखा कि विश्व का कितना प्रतिशत भूमि क्षेत्र, मतलब जो अपन देखें धरातलीय भाग कितना है, 2.5% भूमि क्षेत्र भारत के पास है। लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। हाँ चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जनसंख्या विस्फोटक किसे कहते हैं?
इसी में क्वेश्चन और बन जाता है क्योंकि आता है एग्जाम में, तो अखबार में करके देख लेना। इसी का क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अथवा जनसंख्या विस्फोटक से क्या तात्पर्य है? क्या करना है इसको? ठीक है, जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति उत्पन्न करता है। हाँ, तो पहले देखा कि जनसंख्या विस्फोटक किसे कहते हैं या जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है। ये दोनों ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में कैसे भी बदल करके रूप आपके पेपर में आपको प्राप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको लिखिए। जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना, पहले मैंने बताया था अगर जनसंख्या की जो वृद्धि दर है कंपैरेटिवली अब 48% हो गई है क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है, मैंने बताया भी था। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा कि कोश जब तीव्र गति से बढ़ेगा तो जनसंख्या विस्फोट विस्फोट मतलब बहुत सारी संख्या हो जाएगी, विस्फोट की स्थिति उत्पन्न करता है। ठीक है, बढ़ना जनसंख्या विस्फोट की स्थिति क्या करता है? उत्पन्न करता है, बताता है। और ऐसी कंडीशंस भी देखी गई है कि विस्फोट के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लिख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलिए, लिख लिया ना बहुत सारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न समस्याएं कौन सी हैं? क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, इस पे बहुत बड़ा टॉपिक भी है जो मैं आपको समझाऊंगी, पर इसको अपन सिर्फ लिख लेते हैं एक बार क्योंकि आइडिया होना चाहिए। तो अपन इसमें देखते हैं प्यारे बच्चों, भूखमरी चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। अभी एक मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड्स क्या आपको बयां करना चाहते हैं। पीने योग्य जल का अभाव, ठीक है। फिर अपन देखते हैं पीने योग्य जल का अभाव हो जाता है और ऐसी कंडीशंस में अपन ने देखा कि
भुखमरी कंडीशंस में क्या होता है कि जब व्यक्ति को जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खाने को भोजन ही प्राप्त नहीं होगा, और भोजन ही प्राप्त होगा तो क्या होगा, भुखमरी की स्थिति हो जाएगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, स्टिल यहाँ पे 70% जो लोग हैं वो कृषि करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। और इस कंडीशंस में अपन ने देखा कि भुखमरी के कारण उन्हें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जनसंख्या तीव्र है। मान लीजिए घर में 5 बच्चे हैं और कमाने वाला एक ही व्यक्ति है, तो क्या वो सबकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है? नहीं, वो सब व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाएगा और उसके पश्चात उसे समस्याओं को सामना करना पड़ता है। और देखो, स्वच्छ रहने योग्य स्थान का अभाव, बेरोजगारी, आदि। बेसिक से वर्ड्स मैंने आपको बताया। चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, आज अपन देखिए अपने भारतवर्ष को, वो कोरोना की महामारी से परेशान है। आज जनसंख्या इतनी ज्यादा है और इतनी रैपिडली ये डिजीज फैल रही है, बीमारी फैल रही है, जिसके तहत आप क्या देखते हैं कि हॉस्पिटल्स तक में रहने की उत्तम व्यवस्था नहीं हो पा रही, उत्तम की व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है। अब तो डॉक्टर घर पे क्वारंटाइन कर रहे हैं, क्यों कर रहा है? क्योंकि जनसंख्या है ज्यादा और सुविधाओं का जो फायदा उसको मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। ये वाली सिचुएशन से उसको गुजरना पड़ता है। पीने योग्य जल का अभाव, है ना, और इसके बाद है स्वच्छ स्थान का अभाव, और ज्यादा जन हो जाएंगे तो क्या उत्पन्न हो जाएगी? नौकरी नहीं है सरकारी, तो ऐसे कंडीशंस में बेरोजगारी, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित होना पड़ता है। ये सारी कंडीशंस क्या बयां करते हैं, ये सब बताती हैं कि हमारे देश में सुविधाओं का इतना अभाव। लिख लीजिए एक बार इसको। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए। मैंने लिखाया भी था ये आपको। तो जनसंख्या वृद्धि का कारण है अशिक्षा, अज्ञानता, धार्मिक रूढ़िवादिता, ठीक है, विचारधारा का प्रभाव, बेसिक से बताया मैंने, बाकी मैंने समझाया इसमें वो है जो उसमें नहीं, ठीक है। जब मैंने टॉपिक समझाया था आपको जनसंख्या नियंत्रण का, तो उसमें मैंने ये जो आपको नहीं बताए थे वो वाले मैं इसमें बताई है। क्यों बताए हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में। अपन देखें जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न समस्याएं, तो अपन ने देखा कि भाई ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो भुखमरी हो जाएगी, ठीक है। चिकित्सा सुविधाओं का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। ये वाली सिचुएशंस भी देखने को मिली है। फिर पीने योग्य जल का अभाव हो रहा है, ये भी कंडीशंस है। स्वच्छ पीने योग्य जल का अभाव, कोई जल ही कम प्राप्त हो पा रहा है, बेरोजगारी हो रहा है और आदि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए क्या क्या रीजंस होते हैं जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है। पहली बात है अशिक्षा। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति संतान उत्पन्न करता जाता है, उसे ये नहीं पता होता कि क्या मैं इसका भली भांति इसकी आवश्यकताओं को पूरी कर पाऊंगा, ठीक है। ये वो नहीं सोचता, बस संतान उत्पन्न करने के बारे में सोचते हैं वो, और क्योंकि उनके पास अज्ञानता होती है, नॉलेज नहीं होती कि इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर। धार्मिक रूढ़िवादिता, मैंने बताया था कि कई लोग
बच्चों को अल्लाह की देन और भगवान की देन ऐसी कंडीशंस वाली देखते हैं अपन आसपास के क्षेत्रों में, जितने हाथ उतने काम, ऐसी विचारधारा होती है। तो वो तरीके से क्या होता है, धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण भी होता है। विचारधारा का प्रभाव जो थॉट्स होते हैं वो भी संतान उत्पन्न करने वाली चीज, सिचुएशन अपन ने देखा। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लो। हाँ, तो बच्चों आज अपन ये देखिए 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इनको लिखिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, धार्मिक रूढ़िवादिता में बेसिकली अपन देख रहे थे कि जितने हाथ उतने काम, जितने हाथ उतने काम, कि जहाँ फैमिली में ज्यादा जने होंगे तो वो क्या करेंगे, इनकम ज्यादा हो पाएगी। ठीक है, ये वाली सिचुएशंस भी देखी गई है। अपन सारे धर्मों में देखते हैं, तो सारे धर्मों में ये किसके लिए करते हैं भाई, धन अर्जित करने के लिए। ठीक है, ये भी देखा गया है, पर कई मानते और कई नहीं मानते, दोनों सिचुएशन होती है। रूढ़िवादिता, विचारधारा का प्रभाव ये सब करता है ना। तो आज के वीडियो में अपन ने देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। देखिए, याद कीजिए, कॉपी पे उतारिए, और कोई परेशानी है तो आप मेरे से जरूर